इंडिया विद द साउथ अफ्रीका ट्रिप्स एग्रीमेंट। देखो भारत ने और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने मिलकर WTO से कहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि ट्रिप्स के कुछ क्लॉज को क्या कर लो, हल्का कर लो, है ना। जैसे अभी FCRA की बात हुई थी ना, ऐसे ही बोला जा रहा है ट्रिप्स के कुछ क्लॉज को हल्का कर लो। ट्रिप्स का मतलब क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। क्या है ट्रेड? अच्छा, आज के करंट अफेयर में कल के भी टॉपिक हैं कुछ, क्योंकि कल नहीं हो पाया था, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि भारत ने और साउथ अफ्रीका ने एक एग्रीमेंट किया है। भारत और जो साउथ अफ्रीका है वो WTO गए हैं, इन्होंने कहा है कि ट्रिप्स के कुछ प्रावधान है, कुछ क्लोज है, उनको हल्का कर लो। ये क्यों हुआ है दोस्तों? कोविड-19 के केस में। अब मैं आपको बताता हूँ, जो जितनी भी वैक्सीन बनी है ना, ये सारी की सारी वैक्सीन डेवलप्ड नेशंस ने बनाई है ना। मॉडर्ना हो, नोवावैक्स हो, ठीक है, फाइजर हो, सब किसने बनाई है दोस्तों? डेवलप कंट्रीज़ ने, हाई इनकम कंट्रीज़ ने ये सारी की सारी वैक्सीन्स बनाई है। आज भी इन वैक्सीन का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज़ में हो रहा है। जो लो इनकम कंट्रीज़ है ना तो वहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही उनको वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। एक भारत इतना दयालु देश था जिसने अपने से पहले बाहर वैक्सीन बांटी, नहीं तो बाकी देश जो हैं दे फॉलो द वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है। और उसकी वजह से वैक्सीन इनइक्वालिटी बढ़ रही है पूरे दुनिया के अंदर में। तो भारत और साउथ अफ्रीका गया WTO के पास कि काम करो भाई, थोड़े दिन ये ट्रिप्स जो है ना इसको कम कर लो, ट्रिप्स के कानून को। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने जो है आपका दवाई बनाई है, जैसे कोरोना की वैक्सीन डेवलप हुई है, उसने बनाया तो उसने बहुत रिसर्च किया होगा, बहुत पैसा खर्च किया होगा, बहुत मेहनत से उसने प्रोडक्ट बनाया होगा। तो WTO उसको क्या देता है? पेटेंट राइट देता है। पेटेंट राइट मतलब पेटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट, ठीक है। प्रोडक्ट पेटेंट में आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप उस कंपनी की इजाजत के बिना वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। कुछ भी, कोई भी प्रोसेस हो, आप भले ही अलग प्रक्रिया से बनाओ, बट आप वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है कि आप वो दवाई बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन आप अलग तरीके का इस्तेमाल करके उस दवाई को बनाओगे। और भारत पहले प्रोसेस पेटेंट जो था उसको फॉलो करता था, ठीक है। किसको फॉलो करता था? प्रोसेस पेटेंट को। इसीलिए भारत ने बहुत ज़्यादा सस्ती जेनेरिक दवाइयां बना के दुनिया को सप्लाई की है। जो एड्स की बहुत महंगी महंगी दवाइयां होती थी ना, अफ्रीका को भारत ने सप्लाई की है दोस्तों, बहुत सस्ते दामों में, जेनेरिक मेडिसिन, है ना। अभी भारत और साउथ अफ्रीका दोनों पहुंचे WTO, उसने जाके कहा कि भैया सुनो, हेलो इधर आओ, ये जो पेटेंट रिजीम है ना इसको थोड़ा डाउन मार लो, है ना। दुनिया भर के अंदर लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से और तुम पेटेंट की बात कर रहे हो। तो अभी थोड़े दिनों के लिए पेटेंट को क्या करो, ये ग्लोबल हेल्थ इशू है ना। लो इनकम कंट्रीज जो हैं दे ना तो वैक्सीन बना सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, और वैक्सीन उन तक पहुंचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम अपने देशों में लगाओगे और फिर वहां पर जब जाएगी तो आप क्या करोगे? उनसे पैसा लोगे, तो वो लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो है ये इन वैक्सीन इनइक्वालिटी को क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। तो ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों पहुंचे हैं WTO के पास में कि कुछ समय तक ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको क्या कर लिया जाए, थोड़ा सा हल्का कर लिया जाए, उसके कुछ प्रावधानों को हटा लिया जाए। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। इश्यू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंडिया अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका हैड इनिशिएटेड अ प्रपोजल फॉर द टेम्पररी वेवर ऑफ द सर्टेन प्रोविजन इन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो अभी हम भारत और जो है साउथ अफ्रीका दोनों WTO के पास गए हैं, जाके बात कही है, हमने डिमांड रखी है कि भैया थोड़े दिन तक क्या करते हैं, ट्रिप्स से संबंधित कानूनों को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। It is also to facilitate fair, affordable and universal access of the COVID vaccines and medicines, especially for the developing countries। हम क्या कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दोस्तों कोविड वैक्सीन की जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको भी मिल सके। The two countries had highlighted that some WTO members had carried out urgent legal amendments to their national patent law to expedite the process of issuing compulsory government license। दोनों देशों ने इस बात की भी हाईलाइट किया है वहां पर जाके, WTO में इस बात पे भी प्रकाश डाला है कि आप भी हल्का कर लो, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपने लेवल पे कदम उठाए हैं और उन्होंने पेटेंट कानूनों को तत्काल में कुछ अपने संशोधन किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ताकि जो है आप भी थोड़ा परमिशन दो ताकि बाकी देश जो हैं वो अपने जो पेटेंट कानून है उसमें संशोधन कर सके और उस संशोधन के माध्यम से इस दवाइयों को कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से बना पाए, है ना, बना सके। तो ये बात जो है दोनों देशों ने रखी। हाउएवर एक्सपर्ट्स पॉइंटेड एन एफिडेविट फाइल्ड बाय द सेंटर। अभी हम WTO में जाके ये कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार भी दोहरी है। WTO में तो ये बोल रही है सरकार क्या कि भाई सरकार कह रही है कि पेटेंट रिजीम को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा
ताकि वैक्सीन सबको अफोर्डेबल कराई जा सके, वैक्सीन सबको मुहैया कराई जा सके। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया था जिसमें भारत सरकार ने खुद बोला था कि भारत सरकार जो है वो इस पक्ष में नहीं है, इस हक में नहीं है कि वैक्सीन का क्या किया जा सके, जो पेटेंट राइट है उसको हल्का किया जा सके। खुद भारत सरकार ने बोला है। हाउएवर एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट द एफिडेविट फाइल्ड इन द सेंटर्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन 9 मई को फाइल हुई थी, व्हिच शोज दैट द गवर्नमेंट टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंड इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुआ है उसमें भारत सरकार ने पेटेंट राइट का प्रोटेक्शन की बात की है कि नहीं, कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। जिन कंपनियों ने इनको बनाया है उनके प्रोडक्शन के राइट एक्सक्लूसिवली उन्हीं के पास रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भारत ये कह रहा है, लेकिन वर्ल्ड फोरम पे जाके भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि सरकार को पेटेंट रिजीम के तहत में थोड़े संशोधन करके दवाइयों को अफोर्डेबल करना होगा। भारत में सबसे महंगी वैक्सीन मिल रही है। अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी, अगर आपने देखा हो तो भारत के अंदर में सबसे महंगी जो है वैक्सीन जो है यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरी दुनिया से। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है दोस्तों, एक बार ये देख लेंगे। ठीक है, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आउटलाइन द फॉलोइंग लीगल फ्रेमवर्क, द सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द फॉलोइंग लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच the centers can consider compulsory licensing and acquisition of patent for the vaccine against the COVID-19। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। पहला ट्रिप्स एग्रीमेंट, आर्टिकल 30 और 31 डील्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ दिस राइट टू पेटेंट ऑनर बाय अलाउइंग ग्रांट टू द कंपलसरी लाइसेंसिंग। कह रहा है आर्टिकल 30 जो है और आर्टिकल 31 जो है ना ट्रिप्स का एग्रीमेंट का, ये क्या कहता है कि ये जो ऑनर है जिसने उसको बनाया उसके पेटेंट राइट को क्या करता है, उसको बाईपास कर सकता है। ठीक है, वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से, मतलब सरकार जो है किसी और कंपनियों को लाइसेंस दे दे कि आप प्रोड्यूस करो आप। It leaves countries with a significant breathing space to determine how the compulsory licensing of the government use the lever can be triggered the top court says। लेकिन ये हाथ में किसके? सरकार में। सर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती कि कंपलसरी लाइसेंसिंग करा दे? अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई भी देश भारत के अंदर में आके अपनी दवाई नहीं बनाएगा। ठीक है, कि उसको पता रहेगा कि मैं रिसर्च मैं करूंगा लेकिन फायदा सब लोग उठाएंगे। तो इससे R&D पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। और वैसे भी इंडिया को तो लो R&D नेशंस के रूप में जानते हैं हम। भारत के अंदर में कहते हैं कि इंडिया पेटेंट राइट को प्रोटेक्ट नहीं करता और इसी वजह से भारत में वैसे भी R&D कम है। लोग R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं यूएस में जाके, इंडिया में रिसर्च नहीं करता कि उनको लगता है कि इंडिया में रिसर्च करोगे तो हमारी रिसर्च को प्रोटेक्ट भी नहीं किया जाएगा, है ना। उसके अलावा पैरा 5B जो है, इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू ईच मेंबर्स ऑफ द ग्रांट कंपलसरी लाइसेंसिंग एंड डिटरमाइन द ग्राउंड ऑन विच द लाइसेंस आर बीइंग ग्रांटेड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों गए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ट्रिप्स के प्रोविजन को थोड़ा हल्का कर लिया जाए ताकि इस वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज के लिए भी अफोर्डेबल बनाया जा सके, इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे किया जा सके। भारत देश में बाहर जाके तो ये कह रहा है, लेकिन देश में भारत में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नहीं भाई, वो पेटेंट राइट को प्रोटेक्ट करने के हक में है, वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर सरकार चाहे तो इन चीजों का इस्तेमाल करके, ट्रिप्स एग्रीमेंट, दोहा डिक्लेरेशन, इनका इस्तेमाल करके, ठीक है, सरकार क्या कर सकती है? कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो अलाउ कर सकती है। Why does the intellectual properties waiver for COVID-19 vaccine means? What does the means? मैं कह रहा हूं कि COVID-19 में हम जो बार बार बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हटा दो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? It might open space for production of the COVID vaccines with the emergency use authorization, such those developed by Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson and Bharat Biotech on a large scale in the middle income countries। अगर आप पेटेंट रिजीम को हल्का कर लेते हो, ठीक है, ट्रिप्स के अंदर अगर आप पेटेंट रिजीम को हल्का कर लेते हो तो प्यारे बच्चों, जो फाइजर वैक्सीन बना रहा है, मॉडर्ना बना रहा है, ठीक है, ये एस्ट्राजेनेका बना रहा है, अब होगा क्या? इन दवाइयों को कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से आप बाकी देशों में बना सकते हो। लो इनकम कंट्री वो दवाई बना नहीं पाएंगे, ठीक है, युगांडा का भी दवाई नहीं बना पाएगा, रवांडा का भी दवाई नहीं बना पाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, नॉट मैं पर्टिकुलर कंट्री को नहीं कह रहा, बट मैं बता रहा हूँ जो लो इनकम कंट्रीज है, दे आर नॉट एबल टू डेवलप द वैक्सीन बिकॉज उनके पास R&D नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, तो वो दवाई तो कभी बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको दवाई नहीं मिलेगी, मतलब वैक्सीन इनइक्वालिटी। या तो वो इन देशों से वैक्सीन इंपोर्ट करे, ये दवाइयां भी देंगे जब क्या हो जाएगी, इन देशों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, और अभी बहुत समय लगेगा। तो हमें पूरी दुनिया की अगर ग्लोबल पॉपुलेशन इस चाइना के बचाए, इस चाइना के फैलाए वायरस से अगर पूरी दुनिया को आपको प्रोटेक्ट करना है दोस्तों, तो आपको बड़े लार्ज स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अरे भारत में भी प्रोडक्शन हो रहा है, 2 कंपनियों से भारत का ही ना पूरा पड़ रहा। आप देख रहे हो ना, भारत के अंदर में हो रहा है क्या?
नहीं हो पा रहा। भारत के अंदर में भी देखो वैक्सीन का क्राइसिस है, शॉर्टेज है। वर्ल्ड लेवल पे देखो भी कितनी जनसंख्या है। तो अगर हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से हमें प्रोडक्शन को ओपन करना पड़ेगा। अगर हम कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये जो कंपनियों का फॉर्मूला है ये लेके हम बाकी कंपनियों को दे देंगे, जो और कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, हम उनको कहेंगे भाई बनाओ धड़ल्ले से, धड़ाधड़। रिलायंस, टाटा वाटा जो इनकी फैसिलिटीज़ है वो क्या करेंगी, इनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाएंगी और फिर जो है धड़ल्ले से इन वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, सस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि जितना वैक्सीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उतनी वैक्सीन सस्ती हो जाएगी। साथ साथ में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब देश है, उनको भी वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, अभी जितना भी प्रोडक्शन है मैंने बताया हाई इनकम कंट्रीज में हो रहा है, लो इनकम कंट्रीज में नहीं हो रहा। बेचारे लो इनकम कंट्रीज कहां से लेके आएंगे? तो मैंने बताया ना, अगर हम कंपलसरी लाइसेंसिंग करते हैं तो उसी के माध्यम से लो इनकम कंट्रीज को पैसा मिल पाएगा। व्हाट वाज द अर्लियर प्रपोजल फ्रॉम द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका? इससे पहले प्रपोजल क्या था? अक्टूबर 2020 में भारत और साउथ अफ्रीका ने WHO से कहा था, WTO से कहा था टू वेव सर्टेन कंडीशन ऑन द ट्रिप्स। हमने बात की थी उनसे, दैट कुड impede द टाइमली एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्शंस टू कॉम्बैट द कोविड-19। भारत और साउथ अफ्रीका अक्टूबर 2020 में भी WTO के पास गया था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास गया था। इसने ट्रिप्स के तहत में कुछ प्रावधानों को वहां उठाया था और कहा था कि ये प्रावधान जो हैं इनको कुछ समय के लिए कम कर लो, क्योंकि ये प्रावधान कोविड-19 के जो मेडिकल सप्लाई है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में ये व्यवधान उत्पन्न करेंगे, ये बाधा उत्पन्न करेंगे। द कंट्रीज हैड आस्क्ड द ट्रिप्स काउंसिल टू रिकमेंड एज अर्ली एज पॉसिबल ए वेवर ऑन द इंप्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द 4 सेक्शन ऑफ द एग्रीमेंट, है ना। देशों ने समझौते से दूसरे 4 वर्गों के ऊपर में के उसके ऊपर छूट की बात की थी, कार्यान्वयन, आवेदन और प्रवर्तन पर छूट के लिए ट्रिप्स काउंसिल को जल्द से जल्द सिफारिश करने के लिए कहा था। ये कौन कौन से थे? सेक्शन नंबर 1, 4, 5, 7, ठीक है, ये कॉपीराइट एक्ट है तो इनके ऊपर बात यहाँ पर की गई थी। व्हाट आर द पेटेंट्स एंड IP राइट्स? क्या होते हैं दोस्तों? मैंने बताया आपका, भाई आपने मेहनत की है, आपने खर्चा किया है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, ठीक है, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। पेटेंट राइट बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक क्षमता। आपने अपनी बुद्धि लगाई किसी समस्या में और आपने कोई सॉल्यूशन इन्वेंट किया आपने। अगर आपके सॉल्यूशन को कोई दूसरा आदमी कॉपी कर ले अगले ही दिन, ठीक है, चाइना में कॉपी माल बहुत चलता था, अब मान लो चाइना जैसा उसको कॉपी कर ले अगले ही दिन, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को, तो फिर क्या होगा सोच के देखो। तो मेरा रिसर्च करने का मतलब खत्म हो गया, मैं आगे रिसर्च नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, सरकार ने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, दूसरा आदमी बना रहा है। मैं पिछले 15 साल से एक चीज पर रिसर्च कर रहा हूं, अगले ने 5 मिनट में बना दिया उसको, क्योंकि मेरा कॉपी कर दिया उसने। तो ऐसा ना हो, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और वो प्रोटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? पेटेंट एक्ट के। और पेटेंट एक्ट 2 प्रकार के, प्रोडक्ट पेटेंट और आपका प्रोसेस पेटेंट। चलिए बात कर लेते हैं। अ पेटेंट रिप्रेजेंट अ पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इज एक्सक्लूसिव मोनोपोली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर अ लिमिटेड प्री स्पेसिफिड टाइम। देखो पेटेंट के अनुसार क्या होता है? पेटेंट के अनुसार पेटेंट एक शक्तिशाली बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है, ये एक बहुत शक्तिशाली अधिकार है। इसके तहत किसी चीज को, एक चीज को, जैसे वैक्सीन बनाई किसी एक कंपनी ने, तो उस वैक्सीन का अगर वो पेटेंट करा लेता है तो उस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का है, दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इट प्रोवाइड एन एनफोर्सिएबल लीगल राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉपिंग द इन्वेंशन। सो बाकी जो लोग हैं वो उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसके आविष्कार को कॉपी नहीं कर सकते, इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है। अब मैंने बताया इसमें 2 प्रकार के पेटेंट होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा क्या होता है दोस्तों? प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट में मैंने बताया था आप वो प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते, आप भले ही कोई अलग प्रक्रिया से बनाओ बट आप बना ही नहीं सकते। प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है कि आप दूसरी जो है प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप उसको बना सकते हो। प्रोसेस पेटेंट का मतलब क्या है? मैंने मान लो इस तरीके से दवाई बनाई है, तो तुम इस तरीके से नहीं बनाओगे, तुम इस तरीके से बना सकते हो, मतलब तुम डिफरेंट प्रोसेस का लेके बना सकते हो। प्रोडक्ट पेटेंट में भाई तुम बस वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। बस भारत पहले कौन से कानून को फॉलो करता था? भारत कहता था हम प्रोसेस पेटेंट को फॉलो करते हैं, इसीलिए भारत के अंदर में अलग तकनीक का इस्तेमाल करके जेनेरिक दवाइयों का निर्माण होता था, जिससे भारत में बहुत सारे देशों को अफोर्डेबल दाम के ऊपर में जेनेरिक मेडिसिन जो है वो उपलब्ध कराई है। पेटेंट रीजिंग मैंने आपको बता दिया। 1970 से हम भारत में क्या फॉलो करते थे दोस्तों? हम प्रोडक्ट पेटेंटिंग। इंडिया मूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट पेटेंटिंग
टू द प्रोसेस पेटेंटिंग इन 1970s। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ समय से हम दोबारा से प्रोडक्ट पेटेंट पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इससे भारत के अंदर R&D कम हो रही थी, तो हमने क्या किया कि ठीक है हम इंडिया के अंदर में भी क्या देंगे, पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट देंगे। तो हम धीरे धीरे अब उसके बाद में 1970 में हम प्रोसेस पेटेंट पे आए थे, लेकिन अब जो है हम दोबारा से किस पे आ रहे हैं, प्रोडक्ट पेटेंट की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अपने ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत हमने पेटेंट, जो हमारे पेटेंट एक्ट हैं उसमें 2005 में हमने संशोधन किया है, और अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, अब हम प्रोडक्ट पेटेंट की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में और ओके की रिपोर्ट लिखोगे अगर आपको समझ में आ गया तो। सभी बच्चे अगर समझ में आया तो एक बार ओके की रिपोर्ट लिखोगे फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी यार, टारगेट पूरा नहीं हुआ आज अपना, देख लो ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखोगे, एंड प्लीज गाइज शेयर द वीडियो एंड लाइक द सेशन, जल्दी से करना है आप सभी को। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल आता है दोस्तों ट्रिप्स से। व्हाट इज ट्रिप्स? इंडिया पेटेंट एक्ट 2005, पेटेंट रिजीम इन इंडिया क्या है, व्हाट इज अ कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है। तो इन चीजों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इन मुद्दों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। मेन स्पेसिफिक क्या है, राइट अ नोट ऑन कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग पे नोट लिखना है, मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इस पे एक नोट लिखना है, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया क्या होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। WTO के अंदर में ट्रिप्स के रिजीम के बारे में बताओगे। 2 प्रकार की होती है, प्रोसेस पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट, है ना। इसके तहत में एक कंपनी को या किसी इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट होता है उसको प्रोड्यूस करने का, दूसरा व्यक्ति उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी और बहुत बड़ा डिजास्टर कुछ होता है तो भाई कंपल्सरी लाइसेंसिंग वगैरह दी जा सकती है। तो वो सारी बातें आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, यू हैव टू राइट इट हियर, सारी बात यहाँ पर आपको लिखनी है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।